चलिए एक ऐसे हथियार की कल्पना करते हैं जो आवाज की रफ्तार से 8 गुना तेज उड़ता है, जिसे रडार पर पकड़ना लगभग नामुमकिन है और जो सिर्फ मिनटों में अपने दुश्मन तक पहुंच सकता है। नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, ये भारत का नया हाइपरसोनिक भविष्य है। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी बात है जो किसी हथियार को सच में अनस्टॉपेबल यानी अजेय बना देती है? क्या ये सिर्फ उसकी रफ्तार है, या फिर चुपके से हमला करने की उसकी काबिलियत, या फिर इन सबसे बढ़कर कुछ और? देखिए, इसका पहला हिस्सा है स्पीड, और कोई ऐसी वैसी स्पीड नहीं, बल्कि शुद्ध बेगाम अकल्पनीय गति, इतनी तेज कि दिमाग भी चकरा जाए। दूसरा, ये सिर्फ तेजी नहीं है, ये चालाक भी है। ये उड़ते उड़ते अपना रास्ता बदल सकता है, मतलब एक ऐसा भूत बन जाता है जिसे पकड़ना नामुमकिन हो। और जब आप रफ्तार और चालाकी को एक साथ मिला देते हैं तो क्या मिलता है? सबसे बड़ा फायदा, पूरा सरप्राइज, एक ऐसा हमला जिसकी किसी को कानो कान खबर तक न हो। तो चलिए अब बात करते हैं इसी गेम चेंजिंग हथियार की, भारत के ETLDHCM की। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी छलांग है। तो ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होती क्या है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा हथियार है जो मैक 5 यानी आवाज की रफ्तार से 5 गुना से भी ज्यादा तेजी से उड़ता है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये अपनी उड़ान के लिए हवा में मौजूद ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल करता है। इससे ये हल्का रहता है और अपनी रफ्तार को लंबे समय तक बनाए रख सकता है। अब जरा ETLDCM के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं, और ये आंकड़े वाकई में हैरान करने वाले हैं। इसे DRDO ने बनाया है और ये मैक 8 की अनबिलीवेबल स्पीड से उड़ती है, मतलब करीब 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा है, और ये कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों तरह के हथियार ले जा सकती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये चीज इतनी तेज चलती कैसे है? इसकी टेक्नोलॉजी के पीछे का राज क्या है? चलिए समझते हैं। देखिए, इसकी पूरी यात्रा कुछ इस तरह होती है। सबसे पहले एक जबरदस्त बूस्टर रॉकेट इसे लॉन्च करता है, जो इसे शुरुआती रफ्तार देता है। फिर जब ये सही स्पीड पर पहुंच जाती है तो इसका स्क्रैमजेट इंजन चालू हो जाता है और ये मैक 8 की रफ्तार पकड़ लेती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए बीच हवा में अपना रास्ता भी बदल सकती है, और फिर बिल्कुल लेजर जैसी सटीकता के साथ अपने टारगेट पर हमला करती है। इस पूरी टेक्नोलॉजी के पीछे का जो असली जादू है ना, वो है स्क्रैमजेट इंजन। यही वो सीक्रेट सॉस है जो इस सब को मुमकिन बनाता है। तो ये स्क्रैमजेट इंजन है क्या चीज? इसका पूरा नाम है सुपरसोनिक कंबस्टन रैमजेट। अब ये एक बहुत ही खास तरह का जेट इंजन है जिसमें कोई घूमने वाले पार्ट्स नहीं होते। ये अपनी ही तेज रफ्तार का इस्तेमाल करके हवा को दबाता है और फिर उसमें फ्यूल जलाता है। आप इसको ऐसे समझिए जैसे किसी तूफान के बीच में माचिस की तीली जलाने की कोशिश करना। ये एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है। लेकिन जाहिर है, अगर ये इतना ही आसान होता तो आज हर कोई इसे बना रहा होता। तो असल में इसमें मुश्किल क्या है? सबसे बड़ी चुनौती है तापमान, लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस। सोचिए, ये गर्मी हवा के साथ घर्षण से पैदा होती है, और ये इतनी ज्यादा है कि ये ज्यादातर धातुओं को मोम की तरह पिघला सकती है। ये एक ऐसी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है जिसने दशकों से वैज्ञानिकों को उलझा कर रखा था। इसको ऐसे समझिए, ये पिघले हुए लावा से भी ज्यादा गर्म है। अब इतनी भयानक गर्मी से निपटने के लिए आपको कुछ बहुत ही खास, बहुत ही एडवांस्ड मटेरियल की जरूरत पड़ती है जो इस तापमान को झेल सके। तो DRDO के इंजीनियर्स के सामने 3 बड़ी चुनौतियां थीं। पहली, मिसाइल को पिघलने से कैसे बचाया जाए। दूसरी, उस तूफानी रफ्तार पर इंजन को लगातार कैसे चलाए रखा जाए। और तीसरी, उस स्पीड पर मिसाइल को कंट्रोल कैसे किया जाए ताकि वो अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगा सके। ठीक है, टेक्नोलॉजी तो समझ आ गई, लेकिन इन सब का मतलब क्या है? ये युद्ध के मैदान पर क्या फर्क डालती हैं? इस एक नंबर पर ध्यान दीजिए, 10 मिनट से भी कम, बस इतना ही टाइम लगता है इस मिसाइल को भारत से कराची जैसे किसी टारगेट तक पहुंचने में। यह इतनी तेजी है कि शायद सुबह की चाय भी खत्म न हो पाए। और जब जंग की बात आती है तो एक एक सेकंड की कीमत होती है। अब जरा सोचिए कि कोई डिफेंस कमांडर है, उसे पता चलता है कि एक मिसाइल उसकी तरफ आ रही है, लेकिन उसके पास जवाब देने के लिए, कुछ भी करने के लिए 10 मिनट से भी कम का वक्त है। वो क्या करेगा? शायद कुछ भी नहीं कर पाएगा। और यही इस हथियार की असली ताकत है।
तो संक्षेप में कहें, ETLDCM भारत को स्पीड, सरप्राइज और सटीकता का एक ऐसा घातक कॉम्बिनेशन देता है जो दुश्मन के लिए किसी भी हमले का जवाब देना लगभग नामुमकिन बना देता है। और इसी वजह से यह हथियार युद्ध को शुरू होने से पहले ही रोक सकता है। तो अब सवाल उठता है कि ये नई मिसाइल भारत के मौजूदा हथियारों के जखीरे में कहाँ फिट होती है। चलिए एक तुलना करके देखते हैं। देखिए, ब्रह्मोस पहले से ही दुनिया के सबसे तेज हथियारों में से एक है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ETLDCM इसे आसानी से पीछे छोड़ देता है। इसकी स्पीड 2 गुने से भी ज्यादा है और रेंज लगभग 3 गुना। और अगर हम अग्नि 5 जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों से इसकी तुलना करें तो वो भले ही लंबी दूरी तय करती हैं, लेकिन उन्हें ट्रैक किया जा सकता है। वहीं ETLDCM की पैंतरेबाजी, मतलब हवा में रास्ता बदलने की क्षमता, इसे लगभग अदृश्य बना देती है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी छलांग है। तो आज की बातचीत से मुख्य बातें क्या हैं? पहली, भारत ने एक ऐसा हथियार विकसित कर लिया है जो आवाज की रफ्तार से 8 गुना तेज है। दूसरी, ये किसी भी आधुनिक डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकता है। और तीसरी, ये देश को एक शक्तिशाली नया हथियार देता है जो दुश्मनों को कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर करेगा। ये भारत की रक्षा क्षमताओं को एक नए दौर में ले जाता है। तो चलिए, आज की बात को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब ऐसे अजेय हथियार, जिन्हें रोकना लगभग नामुमकिन है, आम हो जाएंगे, तो दुनिया कैसी दिखेगी? क्या ये हमें ज्यादा सुरक्षित बनाए भी, या फिर और भी ज्यादा खतरनाक? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए।